जब भी आपको आपके डेटा के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है, या फिर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है आपके डेटा के अंदर की, सिलेक्टेड डेटा के अंदर की, सो उससे अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि मैक्स फंक्शन को हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर हम फर्स्ट मैक्स फंक्शन को यूज करके देखेंगे। ये जो मेरा सेल है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इज इक्वल टू टाइप करूंगी। उसके बाद मेरे फंक्शन का जो नाम है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी, दैट इज max मैक्स। उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देनी है, दैट इज आपके डेटा की जो रेंज है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है। सो उसके लिए मैं ब्रैकेट ओपन का जो हमारा साइन है वो दे दूंगी, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मेरी डेटा की रेंज है इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यू कैन सी कि ये जो हमारी डेटा की रेंज थी इसके अंदर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी 97। सो यहाँ पर 97 आपको डिस्प्ले हो चुकी है। सो फॉर्मूला बार में भी आपको आपके जो फंक्शन है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अब इसके बाद अगेन अगर मुझे मैक्स फंक्शन का यूज करना है तो सिंपली मैं जाऊंगी फॉर्मूलाज टैब के अंदर। फॉर्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी जो आपका ऑप्शन है उसके अंदर आपको मोर फंक्शंस में जाना है। सो मोर फंक्शंस के अंदर आपको अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, और जिसमें से आपको जाना है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में। स्टैटिस्टिकल के अंदर आपको यहाँ पर नीचे मैक्स का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, दैट इज मैक्स। सो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट की जो आपकी विंडो है वो ओपन हो जाती है, और यहाँ पर आपको MS Excel जो है वो आपकी रेंज जो है वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर देता है, बट यहाँ पर ये जो प्रेडिक्ट की हुई रेंज है ये हमारी नहीं है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर हमारी जो रेंज है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन है और ये हमारी रेंज। सो इस रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है कि आपका जो मैक्स फंक्शन है वो क्या करता है। सो यहाँ पर दिया गया है दैट इज रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यूज। सो यहाँ पर आपका जो कोई भी डेटा है उसके अंदर की लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको रिजल्ट में दिखाई देगी। सो यहाँ पर आपको नीचे फॉर्मूला रिजल्ट में 95 दिखाई दे रहा है, यही हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक लिंक दी गई है जिस पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हो, और आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट की जो आपकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, और फिर वहां पर आपको इस फंक्शन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए है तो वो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर दूंगी। सो यू कैन सी कि जो ये डेटा रेंज था मेरा, इसके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू है 95, और यहाँ पर ये मुझे डिस्प्ले हो चुकी है। सो ये हमारा मैक्स फंक्शन हमने कैसे यूज करना है वो देख लिया। अब अगर मैक्स फंक्शन आपको और कहीं ढूंढना है तो आप यहाँ पर ऑटो सम के फंक्शन में आपको यहाँ पर मैक्स का जो फंक्शन है आपका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर आपको मैक्स फंक्शन को यूज करना है तो सिंपली आपको होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपको मैक्स का जो फंक्शन है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अगेन क्लिक करने के बाद जो आपकी डेटा की रेंज है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर, एंड यू कैन सी कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस डेटा के रेंज के अंदर की, सो ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो चुकी है। अब अगर आपको अलग अलग सेल्स में, यहाँ पर नीचे के सभी सेल्स में आपको मैक्स का फंक्शन जो है उसे अप्लाई करना है, सो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि इस प्लस वाला जो आपका यहाँ पर एक कर्सर आ चुका है, यहाँ पर जब भी आप इस पॉइंट पर हवर करोगे तो ये आपका जो प्लस का कर्सर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो कि हर एक सेल के अंदर आपका मैक्स का जो फंक्शन है वो अप्लाई हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी डेटा की रेंज जो है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। सो अगर आपको भी आपके डेटा के अंदर की लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो और लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो।